Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. समस्त श्रोताओं और दर्शकों को दिनेश गुर्जर, मुख्य प्रबंधक अंचल कार्यालय जयपुर की ओर से सादर नमस्कार। आज हम लोक भविष्य निधि खाते के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे, जिसे सामान्यतः पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्कीम 1968 में लागू की गई थी और भारत सरकार ने स्मॉल सेविंग एक्ट 1873 में संशोधन करते हुए दिनांक 12/12/2019 को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी कुछ संशोधन किए हैं। आइए हम इसे क्रमवार समझने की कोशिश करते हैं। खाता कौन खोल सकता है? खाता कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी हो और एनआरआई नहीं हो खोल सकता है। खाता व्यक्तिगत या माइनर के लिए खोला जा सकता है। माइनर का खाता अंडर गार्डियनशिप खोला जाएगा और व्यक्ति का खाता वह स्वयं खोल सकता है। खाता खोलने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं की गई है। इसका आशय यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, खाता खोला जा सकता है, परंतु एनआरआई यह खाता नहीं खोल सकते। एक व्यक्ति एक बार एक ही खाता खोल सकता है और यदि उसने किसी भी संस्था, बैंक या पोस्ट ऑफिस 2 खाते खोले हैं तो दूसरा खाता अवैध माना जाएगा और उसे बंद करवाना पड़ेगा तथा उस खाते में किसी तरह का ब्याज अर्जित नहीं किया जा सकता। एचयूएफ 2005 तक एचयूएफ खाते खोल सकते थे, परंतु 2005 के बाद एचयूएफ को पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है। जो खाते 2005 तक खुल गए वे मैच्योरिटी तक अपना काम करते रहेंगे, अर्थात परिचालन में रहेंगे। दृष्टिबाधित के रूप में अगर कोई खाता खोले जाने वाला है तो उसे इलिटरेट की श्रेणी में ही खाता खोलना पड़ेगा। चाहे ये आपको अच्छा ना लग रहा हो, परंतु योजना की प्रावधान की दृष्टि से दृष्टिबाधित केवल इलिटरेट के रूप में ही खाता खोल सकता है और इलिटरेट का खाता खोलते समय अपनाई जाने वाली सभी सावधानियां दृष्टिबाधित का पीपीएफ खाता खोलते समय ली जानी है। खाता न्यूनतम 500 रुपए से खुलेगा तथा वर्ष में 1,50,000 तक का अधिकतम विनियोजन इस खाते में किया जा सकता है। इससे अधिक विनियोजन करने पर खाते में ब्याज ऊपर की राशि पर नहीं मिलेगा। खाते का स्थानांतरण एक बैंक या पोस्ट ऑफिस एक स्थान या दूसरे स्थान पर एक ही बैंक की एक शाखा या दूसरी शाखा में किया जा सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अंतरित करने वाली शाखा जब खाते का अंतरण करेगी तो उस समय तक का समस्त ब्याज अर्जित कर उसकी गणना करने के बाद संपूर्ण राशि का ड्राफ्ट सामने वाली शाखा या कार्यालय को भेजेगी। खाते की अवधि 15 वर्ष की होती है और यदि 15 वर्ष से बाद भी खाते का परिचालन रखना चाहते हैं तो 5-5 वर्ष के ब्लॉक में एक्सटेंशन लिया जा सकता है, परंतु इसके लिए 1 वर्ष पहले आवेदन देना होगा। खाते में 15 वर्ष पूरे होने के बाद आहरण की शर्त भी प्रतिवर्ष के आधार पर लगाई गई है। अब देखते हैं कि पुरानी योजना और इस योजना में क्या अंतर है। मोटे तौर पर देखा जाए तो नई योजना में पहले 2 वर्ष का विनियोजन होने पर खाते से आहरण की अनुमति अर्थात ऋण के माध्यम से आहरण किया जा सकता है,
किंतु 5 वर्ष तक आहरण की अधिकतम राशि 25% होगी और 5 वर्ष के बाद यह राशि 50% तक ली जा सकती है। 15 वर्ष के एक्सटेंशन के बाद उक्त राशि का प्रतिशत 60 हो जाता है। उक्त राशि को 3 वर्ष अर्थात 36 माह में आपको लौटाना होता है और इस पर 1% ब्याज देय होता है, अर्थात आपको मिल रहे ब्याज से 1% अधिक ब्याज देना होगा। ब्याज की राशि वर्तमान में 7.1% चल रही है। यदि कोई ग्राहक पीपीएफ से लिए गए ऋण की अदायगी समय पर नहीं करता है तो उसका ब्याज 1% के स्थान पर 6% लगने लगता है और फिर भी वो नहीं करे तो उसकी देय राशि में से वसूली की जाती है। पीपीएफ में नामांकन की स्थिति उपलब्ध है। एक या उससे अधिक नामांकन किए जा सकते हैं और नामांकन को कितनी भी बार बदला जा सकता है। नामांकन का एक रजिस्टर लगाया जाएगा जिसमें हर बार नामांकन का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा अंतिम नामांकन ही वैध होता है। नामांकन का आशय ये नहीं है कि वह पीपीएफ खाता धारक की मृत्यु के बाद उस राशि का अधिकारी बन गया, बल्कि वह उस राशि का ट्रस्टी है और यह उसका दायित्व है कि वह पीपीएफ खाता धारक के उत्तराधिकारियों को उस राशि का बंटवारा करे। पीपीएफ योजना अपने आप में एक अनोखी योजना है और आधुनिक समय में जितने सुरक्षित विनियोजन हैं उनमें से एक सुरक्षित तथा कर की दृष्टि से लाभकारी योजना है, क्योंकि पीपीएफ में जहां 1,50,000 तक एटीसी में कर की छूट का प्रावधान है, वहीं इससे आहरण की गई राशि पर किसी तरह का कर देय नहीं है तथा अर्जित ब्याज पर भी कर देय नहीं है। इस पर वेल्थ कर भी नहीं लगाया जाता, अतः इसे EEE बेनिफिट के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएफ खाते मेरी दृष्टि में हम सबको भी खोलने चाहिए और इसमें कुछ न कुछ विनियोजन करते रहना चाहिए। अतिरिक्त राशि जितनी भी हो इसमें वर्ष में 12 बार जमा की जा सकती हैं। बैंक की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 9 रुपए की कमाई बैंक को होती है तथा शाखा स्तर पर खोले जाने वाले खातों में 40 रुपए प्रति खाता बैंक को आय होती है। इस दृष्टि से भी ये बैंक के लिए भी लाभकारी है और ग्राहकों के लिए भी लाभकारी है। मैं समझता हूँ पीपीएफ का विनियोजन सुरक्षित विनियोजन है और इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। आइए मित्रों, अब हम पीपीएफ का पंजाब नेशनल बैंक में इंटीग्रेशन किस हद तक है इस पर चर्चा कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और PNB1 दोनों ही में पीपीएफ की किस्तें जमा करने का प्रावधान है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पीपीएफ खाता खोला भी जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलते समय एक बात का आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, वह यह है कि पीपीएफ खाता खोलते समय आप द्वारा सिस्टम में दी गई सूचना के आधार पर जनरेट हुआ रेफरेंस नंबर आपको बेस ब्रांच को देना होगा और उसका प्रिंट आउट शाखा को देकर आप उसे गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल में अप्रूव करवाएं, अन्यथा आपका खाता परिचालन की स्थिति में नहीं आ पाएगा। इस अतिरिक्त सावधानी के अलावा और कोई कठिनाई नहीं है। पीपीएफ खाते को आप अपनी IBS या PNB1 में एक बार ऐड कर लें, उसके बाद स्वयं उसमें राशि अंतरित कर सकते हैं। ये अत्यंत सुगम और दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही सुचारू स्कीम है। हमारा अपना फंड मैनेजमेंट अपने हाथ में रहे, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इसे आर्थिक स्वतंत्रता का एक स्तंभ कहा जा सकता है।